हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आपको संस्कृत का एक मॉडल पेपर सॉल्व कराने जा रहा हूं। आप देखिए कि बरातर आवाम सौंदर्यो, यानी इसका आंसर हो जाएगा सहोदरों। फिर नेक्स्ट है आर्य अलिकम एतत्, तो स्वगतम। फिर धूमम मुंचति इति पदस्य संधि विच्छेदम कृत्वा संधि नामानि लिखत। देखो, धूमम मुंचति अनुस्वार संधि का उदाहरण होगा। फिर है अपने पास में अंतर्जगति इत्यस्य संधि विच्छेदम कृत्वा संधि नामानि लिखत, यानी अंतर्जगति, तो इसमें हो जाएगा अंतः प्लस जगति रुत्व संधि का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन अ राइट हो जाएगा। फिर है सत प्लस चित इत्यस्य संधि संधिम कृत्वा संधि नामानि लिखिन। देखो, सच्चित सच्चित अनुस्वार सच्चित च्युत संधि का उदाहरण है। सत प्लस चित इसका उदाहरण है। हरि प्लस त्राता इत्यस्य संधि कृत्वा संधि नामानि ले हरिश्राता, तो हरिश्राता इसका होगा। तीसरे का फर्स्ट है नावसी दति इत्यत्र उपसर्ग पदम च पृथक कृत्वा लिखत, यानी नावसी दति में उपसर्ग और पृथक कहना, तो न अव सीदति, ये इसका ऑप्शन ब राइट होगा। निरर्थकम इति पदस्य शब्दस्य पृथक कृत्वा, यानी उपसर्ग बताना इसमें निरर्थक में, तो निर प्लस अर्थकम, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है गद्यांश है। इसमें करणीय इति क्रियापदस्य गद्यांश से कर्तृपदम किम, तो कार्य सिद्धे, इसका आंसर होगा। फिर आध्यात्मिके इति विशेषण पदस्य गद्यांशात विशेषम चित्वा, तो भारतीय इसमें आ जाएगा सर्वथा, विशेष पदम पूछा है। अस्य इति सर्वनाम पद संज्ञा पद स्थाने की, तो भारतीय सभ्यता। असाफल्यम इति इत्यस्य विलोम पदम गद्यांशम चित्वा, तो कल्याणम। प्रश्न नंबर 5 है समस्त पदानाम विग्रह च अथवा विग्रह पदानाम समास कृत्वा समासस्य नामानि लिखत, यानी सेवितव्यो महावृक्ष, महावृक्ष का समास विग्रह करेंगे महान वृक्ष कर्मधारय समास। जब किसी भी समास में विशेषता बताई जाती है किसी शब्द की, तो उसमें कर्मधारय समास होता है। को भेद पिकश्च काकश्च, दो की बात हो रही तो द्वंद्व समास होगा। पिक काकयो इसका समास समस्त पद होगा। विमूढ़ी पुरुष अपक्वम भुंगते, यानी ऐसा पुरुष जो विमूढ़ है, मूढ़ी है, तो ऐसा जो तीसरे के अर्थ में आ रहा है, तो कर्मधारय समास। विमूढ़ाधि यशः बहुब्रीहि समास होगा इसमें। फिर आता है अधोलिखितेषु वाक्येषु लेखांकित पदानाम विभक्तिम तत्कारणम लिखत, यानी जलम विना जीवनम न संभवती, तो विना के योग में द्वितीय तृतीय और पंचमी विभक्ति होती है, लेकिन इसमें जलम विना, तो जलम शब्द है द्वितीय विभक्ति का, तो विना के योग में द्वितीय विभक्ति हुई। मृगा मृगे संगम अनुव्रजंती, तो मृगे में देखिए रामे है मृगे है, यानी तृतीय विभक्ति। संगम अनुव्रजंती, यानी उसके साथ में रहने के योग में तृतीय विभक्ति होती है। वनस्य समीपे नदी बहती, यानी वन के पास में नदी बहती है, तो वनस्य, तो वनस्य में कौन सी विभक्ति हो जाएगी, षष्ठी विभक्ति, और समीप अर्थ में षष्ठी विभक्ति होती है। जनानाम कृति सम सत्य प्रीता अस्ति, यानी इसमें भी षष्ठी विभक्ति और कृत्य के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। सातवां प्रश्न है कोष्टक प्रदेश प्रकृति प्रत्ययभ्याम निर्माण वाक्य पूरे अत्यादर शंख प्लस अनियर शंकनीय बनेगा। महाकंपनम, तो महत कंपनम, तो इसमें कम प्लस ल्युट प्रत्यय का प्रयोग होगा, क्योंकि ल्युट प्रत्यय में यू और उना को यू से यू शेष रहता है और यू के बाद में अनशेष हो जाता है। समत्वम इति तथ्यत, तो समत्वम सम प्लस त्व, इसका हो जाएगा। फिर आता है मंजूषात पदे वर्षा काले जलोप्लवम भवति, तो वर्षा काल में जल कैसा हो जाता है, तो इसमें सर्वत्र, यानी सभी जगह जल फैल जाता है, सर्वत्र आ जाएगा। कुशलम महाराजस्य, इसमें आ जाएगा अपि। और योजकः तत्र दुर्लभः, यानी जो दुर्लभ व्यक्ति होते हैं वो क्वेश्चन नंबर 9 है कि यथा निधे विभक्ति प्रयुक्त कारणम, यानी कि हमें अश्मत शब्द की प्रथमा द्विवचन का, तो अहम आवाम वयम, तो आवाम यमलो, तो ये हो जाएगा हमारे पास में आवाम। अब नमः, यानी गुरु शब्द की चतुर्थी विभक्ति, देखो गुरुवे नमः, ये इसमें नमः के योग में कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है। फिर नेक्स्ट है इसमें कोष्टक प्रदेश धातु निर्माण रूपाणी विधाय रिक्त स्थान, क्री धातु लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन, तो इसमें आ जाएगा कुरुथ। अब गुरो छात्राणाम ज्ञानम, यानी लब धातु लट लकार प्रथम पुरुष
प्रथम पुरुष बहुवचन, तो लभते लभेते लभन्ते, तो लभन्ते आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गुरु शब्द, ये जो छात्रा शब्द है ये कौन सी है? बहुवचन का, तो इसमें भी बहुवचन का रूप आएगा। फिर नेक्स्ट है कि अधोलिखित संख्यावाची शब्दों को संस्कृत में 130 को संस्कृत में क्या कहते हैं? त्रिशदिक शतम, और 445 को संस्कृत में पंचचत्वारिशदिक चतुशतम, ये इसको संस्कृत में बोलते हैं। देखिए प्रश्नों के उत्तर देने। क पिपासितो मृते, यानी कौन प्यासा ही मर जाता है? तो चातक इसका आंसर हो जाएगा। भूकंप विभीषिका पाठानुसार फाल द्वय विभक्ता का, भूकंप विभीषिका पाठ के अनुसार दो भागों में कौन बट गया था? तो गुजरात का भुज नगर। आत्मनः श्रेष्ठ इच्छन नर की दृश्यम कर्मम न कुर्यात, तो अहितम। चोराद पाद ध्वनि क प्रबुदय, चोर के पैरों की आवाज़ सुनकर के कौन जग गया था? तो निर्धन। न्यायाधीश नाम किम? बंकिमचंद्र चटर्जी। फिर आता है केशाम माला रमणीया, तो हरित तरुणानाम ललिता नाम माला रमणीया। बुद्धिमती कुत्र व्याघ्र ददर्श गहन कानने, और केन संबंधी वाल्मीकि लवकुशो गुरु अस्ति, किस संबंध से वाल्मीकि ये लवकुश जो हुए हैं तो गुरु उनके, तो उपनयन संस्कार से, उपनयन उपदेशन। जननी तुल्य वत्सल्या पाठ कस्मात् ग्रंथात् गृहीतो, तो महाभारत तस्य वन पर्व, तो वन पर्व से लिया गया। वसंत से गुणम कह व्यक्ति, यानी वसंत के गुण को कौन जानता है? तो पिका ही जानती है। प्रश्न निर्माण कीजिए। तो वनराज पदाय सुपात्रम चीयते, यानी वनराज पदाय के अंडरलाइन है तो कस्मे, क को के, कम को केन, केन काव्यम कस्मे, कस्मे काव्यम केभ्य, यानी ये पंचमी विभक्ति का है तो क शब्द का भी पंचमी विभक्ति का रूप आना चाहिए। तस्यात् द्वे नामनी, नामनी तो कस्या आ जाएगी, तस्या की जगह कस्या। सुरादीप ताम अपृच्छत, तो सुरादीप एक प्रथमा विभक्ति एक वचन है तो कह आ जाएगा, कह को के तो कह आ जाएगा। देखिए ये कथा षड वाक्यानि क्रम पूर्वक संयोजनम कुरुत, यानी आपको इनको क्रम वाइज जमाना। पहला क्या है? परम तथापि द्राक्षा फलानि न प्राप्योते प्राप्नोत, एकस्मिन् स्थाने स द्राक्षा लताम अपश्यत, तानि खादितुम स नेकवारम प्रयासम, एक बुभुक्षित, यानी पहले पे तो आ जाएगा एक बुभुक्षित श्रृगाल भोजनार्थम वनि इतस्त भ्रमितः, और दो पे आ जाएगा एकस्मिन् स्थाने स द्राक्षा लताम अपश्यत, दो पे ये। फिर आता है 3 लताया बहुवानी पकवानी द्राक्षा फलम आसन, उसने क्या हुआ कि लताओं पे बहुत सारे जो अंगूर के फल है उनको देखे। फिर आता है तानी खाती तुम स नेक वारम प्रयासम कक्रोत, उसको खाने के लिए उसने अनेक बार प्रयास किए। फिर आ जाता है इसमें हमारे परम तथापि द्राक्षा फलम न प्राप्ति, लेकिन वह उनको द्राक्षा फल को प्राप्त नहीं कर सका। फिर आता है एतानि द्राक्षा फलानि अम्लानि इति कथयति कुपित श्रृगाल तत्पलायित, अर्थात इन फलों के ये फल तो अंगूर तो खट्टे हैं ऐसा करके वो यहाँ से चला जाता है। ये इस प्रकार से हम इस कहानी को क्रमवाइज लिख सकते हैं। देखिए केशाचन त्रयाणाम वाक्यानाम संस्कृत भाषा अनुवादम, केशव धीरे धीरे चलता है तो केशव शनि शनि, केशव धीरे धीरे लिखता है तो केशव शनि शनि लिखती। रमेश ने आज नहीं पढ़ा तो रमेश अद्य न पठितवान। राजा राज्य की रक्षा करता है तो राजा राज्यम रक्षति, हम राजा की जगह नृपः भी लिख सकते हैं। हम दोनों पाठशाला जाते तो अहम आवाम आवाम पाठशालाम गच्छावः। फिर आता है तुम सब ईश्वर को प्रणाम करो, यूयम ईश्वरम प्रणमतः। वे सब संस्कृत बोलते हैं, ते सतोते ते संस्कृतम वदंती, ये इनके संस्कृत के अनुवाद होंगे। देखिए ये मंजूषा दे रखी है हमें और इनमें हमें भरना है। तो पहले क्या आएगा? सादरम, इसमें आ जाएगा नमस्ते, सादरम नमस्ते। फिर अत्रा, इसमें आ जाएगा अत्रा कुशलम, कुशलम तत्रास्तु। समग्र देशे रक्षाबंधन दिवसे, रक्षाबंधन दिवसे, रक्षाबंधन दिवसे। फिर संस्कृत दिवस पालयाम, या संस्कृत वयमपि तदा विद्यालय संस्कृत दिवस, संस्कृत दिवसः पालयाम, हम संस्कृत दिवस की पालना करते हैं। अहम संस्कृत दिवसे संस्कृतम गीतम गायामि, गीतम गायामि। और मम सखी संस्कृते भाषणम, भाषणम यानी मेरी जो सखी है वो संस्कृत में भाषण देती है।
ऐसा संस्कृत भाषा, ऐसा संस्कृत भाषा सर्वभाषा जननी अस्ति, अतः मह्यम यानी मुझे भी संस्कृतम रोचते, मुझे भी संस्कृत अच्छी लगती है। देखिए 20वां प्रश्न है, पठित गद्यांश हिंदी भाषा में सप्रसंग अनुवाद लिखत। देखो, वनस्य दृश्य समीपे एवेका नदी बहती, वन के समीप में एक नदी बहती थी। एक सिंह सुखेन विश्रामति, एक शेर सुखपूर्वक वहाँ पे विश्राम कर रहा था। तदेव एक वानर आगत्य, तभी वहाँ एक वानर आता है। तस्य पुच्छम दुनाति, तभी उसकी पूंछ को हिलाता है। क्रुद्धः सिंह यानी क्रोधित शेर, तम प्रहर्तुम इच्छामि, उसके ऊपर प्रहार करता है। परम वानरमस्तु कूदित्वा वृक्षाम आरूढ़, परंतु वानर वहाँ से कूद करके वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। तदेव अन्यस्तात् वृक्षात् अपरः वानर सिंहस्य कर्णम आकृष्य पुनः वृक्षो परि आरोहति, उसके बाद अन्य बंदर आता है वृक्ष से उतर करके और सिंह के कान के पास में आकर के कुछ करता है। तो पुनः वृक्षम परि आरोहति, और पुनः वह वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। इसका दूसरे वाला अथवा वाला है कि भूमौ पतितः स्वपुत्रम दृष्ट्वा सर्वधेनुनाम मातु सुरभे नेत्राभ्याम अशुणि आविरासन, यानी भूमि पे पड़े हुए अपने पुत्र को देख करके धेनुओं की माता सुरभि के नेत्राभ्याम अशुणि, अर्थात उनके आंखों से आंसू आ गए। सुरभेम अवस्थाम दृष्ट्वा सुरादीपः ताम पृच्छत, अर्थात सुरभि की ऐसी दृष्टि को उसको देख करके उससे पूछा, अयि शुभे, अरे सुरभि, किम एव रोदिशी, तुम क्यों रो रही हो? तो भो वासव, हे भगवान, पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदे, में पुत्र की दयनीय स्थिति को देख करके मैं रो रही हूँ। तो ये इसका हिंदी अनुवाद होगा। देखो, ये वार्तालाप आपको आना चाहिए कि वार्तालाप हमें आता है तो वार्तालाप को हम कैसे भरें। गोविंद, भो मित्र, गोपाल, सुप्रभातम। गोपाल, तो गोपाल ने जब इससे बात करेगा नमो नमः, नमस्कार करता है। गोविंदम, भवान अस्ति, तो भवान कथम अस्ति, आज आप यहाँ पे कैसे हो? फिर गोपाल, अहम अस्मि, अहम कुशली अस्मि, मैं यहाँ पे कुशल पूर्वक हूँ। गोविंद, श्व मम जन्म दिवसम भविष्यति, मेरा जन्मदिन होगा, तो जन्मदिनम आ जाएगा। अब अहम अस्तु अहम श्व आगमिष्यामि आएगा। फिर आता है छठा है भगिनीम अपि आनयतु, यानी तुम्हारी बहन भी तुम्हारे साथ में, तो भवतः, आपकी बहन भी साथ में आएगी। तस्या सम्यकम नास्ति, तो आप तस्या, लेकिन तस्या यानी किसका? भगिनी का, आप उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो स्वास्थ्यम। और आठवां है अस्तु आवाम पुनः मिलावह, हम सभी वापिस मिलते हैं। इस प्रकार से मैंने आपको एक इम्पोर्टेंट पेपर है जो 2023 की जो एग्ज़ाम का हुआ था, वो मॉडल बोर्ड के द्वारा वो पेपर मैंने आपको सोल्व कराया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।